बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम फर्दर नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे। नाउन के जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 3 पार्ट बनाए थे मैंने। फर्स्ट पार्ट मैंने जो पहले वीडियो थी उसमें उसको डिस्कस किया। आज की जो वीडियो है इसमें हम सेकंड पार्ट और इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें हम नाउन का जो थर्ड पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, फिर फर्दर मैंने आपको उसकी 2 टाइप्स के बारे में बताया था। एक थी कलेक्टिव नाउन और सेकंड कंपाउंड नाउन, और फिर लास्ट में हमने हाइफन के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है। आज ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम उसकी जो टाइप्स हैं उसे ही डिस्कस करेंगे। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको 4 टाइप्स के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले कॉमन नाउन के बारे में बताऊँगी, फिर प्रॉपर नाउन, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और एट द एंड मैं आपको बताऊँगी कंक्रीट नाउन। तो आज हम 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि कॉमन नाउन जो उनसे होते हैं क्या होते हैं। कॉमन से ही ज़ाहिर है कि कोई भी आम सी मतलब चीज़ों के, जगहों के, या कोई भी आइडिया या कोई भी चीज़ हो, या किसी भी जगह का नाम हो या किसी शख्स का नाम हो, कोई भी आम जो होता है जनरल जो टाइप होती है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसके हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ जनरल टाइप ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब किसी भी जो भी कोई भी नेम हो जनरल टाइप में, मतलब जनरल होता है कि जिसमें कोई भी आ जाता है ना, कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या फिर कोई आइडिया हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट है, माउंटेन है, हाउस। अब प्रेसिडेंट तो हर एक कंट्री का होता है, और प्रेसिडेंट इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि किस कंट्री का प्रेसिडेंट है, या किसी का नाम नहीं है। या माउंटेन है, बहुत से माउंटेन्स होते हैं, इसमें कहीं भी स्पेसिफिक नहीं है कि ये कौन सा पहाड़ है। या हाउस है, मतलब घर बहुत से होते हैं। तो ये एक जनरल टाइप है। तो इसमें अगर किसी का भी नाम आ जाता है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या कोई भी आइडिया, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। आगे हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है वो है द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यहाँ जो चीज़ें होती हैं उन्हें स्पेसिफिक कर दिया जाता है। यहाँ बता दिया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट है तो उसका नाम क्या है, या अगर माउंटेन की बात हो रही है तो वो कौन सा है, या हाउस क्या है। तो यहाँ चीज़ों को स्पेसिफिक कर दिया जाता है। जैसे अगर इसकी एग्जांपल्स देखें, एंड्रयू जैक्सन ये एक प्रेसिडेंट का नेम है। फिर माउंटेन एवरेस्ट, यहाँ हमें पता चल गया कि ये कौन सा माउंटेन है। फिर वाइट हाउस का भी सबको पता है। तो ये जितनी भी ये तीनों एग्जांपल हैं, यहाँ चीज़ें स्पेसिफिक होंगी। तो ये हमारे पास होते हैं प्रॉपर नाउन, और इन्हें हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। आगे हम अगर इसी में एक छोटा सा नोट पढ़ लेते हैं कि कैपिटलाइजिंग नेम्स ऑफ, जब भी हम मतलब प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो हम जो प्लेसेस होती हैं, कैपिटलाइजिंग नेम्स ऑफ प्लेसेस, तो हम प्लेसेस के नेम्स को कैपिटलाइज करते हैं। आगे हम द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ अ प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और उसे हम कैपिटल करके लिखते हैं। द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंट्री के जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो पार्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, या अगर हम अपनी कंट्री के अंदर किसी शहर की बात करेंगे, पर्टिकुलर उसे स्पेसिफिक कर देंगे, तो हम उसको हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। फिर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज इज़ अ प्रॉपर नाउन। जो लैंग्वेज होती है, किसी भी लैंग्वेज का जो नेम होता है, जैसे हमारी उर्दू है, या इंडिया में वो हिंदी बोली जाती है, या स्पेनिश लैंग्वेज है, या टर्किश लैंग्वेज है, या फिर उसके बाद इंग्लिश है, या कोई भी ब्रिटिश है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें हमेशा कैपिटलाइज करके लिखा जाता है, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आ जाती है। फिर कैपिटलाइजिंग एब्रीविएशंस ऑफ प्रॉपर नाउन, जितनी भी प्रॉपर नाउन की एब्रीविएशंस होती हैं उन्हें भी हम हमेशा कैपिटलाइज करके लिखते हैं। वो उन्हें हम हमेशा कैपिटल करते हैं, उनके जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उन्हें कैपिटलाइज करते हैं। अब एब्रीविएशन का अगर मैं बताऊं कि एब्रीविएशन क्या होती है, तो वो होती है अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ एब्रीविएशन। किसी भी वर्ब की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जब हम 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को, उन्हें हम शॉर्ट करके लिख देते हैं। मतलब किसी का फर्स्ट वर्ड, जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया, सेकंड वर्ड का भी इसी तरह कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया, कि उसकी एब्रीविएशन से अक्सर समझ आ जाता है कि ये कौन से लफ्ज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखें मैरीलैंड, तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो है MD। कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो है CD। तो ये मतलब हम जब चीज़ों को शॉर्ट करके लिखते हैं, किसी भी वर्ब को जब हम शॉर्ट करके लिख देते हैं, तो उसे हम एब्रीविएशन कहते हैं।
आगे हम इसकी जो हमारे पास एक और टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें आप ना देख सकते हो ना ही आप उन्हें मतलब टच कर सकते हो, तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग यू कांट सी और टच, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें मतलब ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप ना तो देख सकते हो ना ही आप उन्हें मतलब ऐसी जो हमारे पास इन चीज़ों के नाम होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि फियर है, फ्रीडम है, सोरो है। अब ये जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, चाहे फियर मतलब आप डर रहे हो, या फ्रीडम है, या फिर मतलब सोरो है आप उदास हो, तो ये जितनी भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, तो ये हमारे पास आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। आगे हम बात करते हैं कंक्रीट नाउन की। कंक्रीट नाउन अब ऐसे नाउन होते हैं अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग यू कैन सी और टच। अब मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी हैं जैसे कि मनी, पैसे हैं तो आप उसे देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। क्लॉक है, घड़ी, फिर उसके बाद कॉलेज है, आप भी उसे देख सकते हो। और मतलब ये जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं ये हो जाती हैं कंक्रीट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनमें आप चीज़ों को ना तो देख सकते हो ना ही उन्हें छू सकते हो, लेकिन जो कंक्रीट नाउन होते हैं वो आप चीज़ें देख भी सकते हो और उन्हें टच भी कर सकते हो। तो ये है ये था आज का हमारा पार्ट, जिसमें हमने नाउन की 4 डेफिनेशन 4 जो टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस किया। एक कॉमन नाउन को, एक प्रॉपर नाउन को, फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एट द एंड हमने कंक्रीट नाउन के बारे में पढ़ा। इस तरह जो हमारे 2 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डेफिनेशन और 2 टाइप्स कलेक्टिव नाउन, और फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड नाउन और लास्ट पे हाइफन के बारे में पढ़ा था। और जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने 4 टाइप्स को मज़ीद पढ़ा। एक तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिर कंक्रीट नाउन। इस तरह हमारी जो नाउन की 6 टाइप्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।